यह भी, एक कहानी यह भी। एक इनकी लिखी हुई है मन्नू भंडारी, इनकी लिखी हुई है मन्नू भंडारी, बहुत बड़ी लेखिका है मन्नू भंडारी। वे लिखती है, जन्मी तो मध्य प्रदेश के महानपुरा गांव में थी, लेकिन मेरी यादों का सिलसिला शुरू होता है अजमेर के ब्रह्मपुरी मोहल्ले के उस 2 मंजिला मकान से, जिसकी ऊपरी मंजिल में पिताजी का साम्राज्य था। इसका साम्राज्य था पिताजी का। लेखिका बताती हैं कि मैं कहाँ जन्मी, मध्य प्रदेश में। कहाँ? मध्य प्रदेश में। लेकिन मान के चलिए वो जब लड़की पैदा ली थी तो 2 महीने की होगी, 3 महीने की होगी, है ना? उसी समय उसके पिताजी चले आए में, तो उसको थोड़े पता रहेगा कि हम कहाँ हैं। जब वो होश संभाली 2 साल 3 साल की हुई, तब नहीं पता चलता है कि हम कहाँ हैं। एक दूसरे को समझ पाते हैं कि पैदा नहीं वैसी समझने लगते हैं। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। तो लेखिका बताती है मैं जन्मी तो वहां, लेकिन जब हम समझ पाए तो कहाँ थे? अजमेर में, ब्रह्मपुरी मोहल्ले में। और वो कहाँ से शुरू होता है? मेरा मकान था, मेरा घर था, इसमें 2 तल्ला मकान था। आज इसके ऊपरी मंजिल पर मेरे पिताजी का साम्राज्य था। किसका साम्राज्य था? पिताजी का साम्राज्य था। अब कैसा साम्राज्य था आगे देखते हैं। जहां पे निहायत अव्यवस्थित ढंग से फैली लिखी पुस्तकों, पत्रिकाओं और अखबारों के बीच या तो कुछ पढ़ते रहते थे या फिर डिक्टेशन देते रहते थे। नीचे हम सब भाई बहनों के साथ रहती थी हमारी बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन मां। सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर। क्या करती है? वो जो ऊपरी साम्राज्य था, जो छत पर जो था, पिताजी का जो साम्राज्य था, वहां पर किताबें बिखरी हुई रहती थी इधर उधर। बहुत विद्वान आदमी थे उनके पिताजी, तो इतने व्यस्तता रहता है लेखकों का कि हमें किताब लेकर के छोड़ दिया, कुछ लिखा छोड़ दिया, वहां कोई नहीं जाएगा, जैसे वैसे ही रहेगा। कोई इधर उधर नहीं करेगा। फिर हम कोई काम सीख गए, फिर आए तो फिर लिखना चालू कर दिया। नहीं तो हम एक पन्ना यहाँ पे लिखे हैं, उधर क्या पता भूल जाएगा, फिर से हमको लिखना चालू करना होगा। इसीलिए कोई नहीं जाता था डर से। निचले तल्ले में, नीचे वाले मकान के हिस्से में वो कौन कौन रहते थे? उसकी माँ। किसकी माँ? मन्नू भंडारी की माँ। कैसे रहती थी? वो भाई बहनों के साथ रहती थी। और हमारी माँ जो थी क्या थी? बेपढ़ी लिखी व्यक्तित्व विहीन माँ। सवेरे से शाम तक हम सबकी इच्छाओं और पिताजी की आज्ञाओं का पालन करने के लिए सदैव तत्पर रहती थी, हमेशा आगे। माँ का बहुत बड़ा जीवन में रोल होगा। माँ का रोल बहुत बड़ा होगा। आज मैं खड़ा हूँ तो मेरी माँ का देन। आज तुम सारे हो, तुम्हारी माँ का देन। बहुत बड़े बड़े लोग हुए, शिवाजी सिंह महाराज हुए, माँ का रोल उनकी जिंदगी में बहुत बड़ा रहा। थॉमस एडिसन, माँ की जिंदगी में थॉमस एडिसन बनाने में माँ का जिंदगी अहम रहा। थॉमस एडिसन थोड़ा भूते किस्म के थे। स्कूल जाते थे, टीचर ने उसको लिख करके भेज दिया कि लड़का पढ़ेगा नहीं, भगा इसको स्कूल से, और स्कूल से भगा दिया गया थॉमस एडिसन। और एक साइंटिस्ट हुए कौन? अल्बर्ट आइंस्टीन। वो उनके साथ में भी ऐसा हुआ। नहीं, कुछ नहीं जानता, भगा इसको। लेकिन माँ ने कही कि मैं ऐसे पढ़ाऊंगा, और वो पढ़ाई। और इतने बड़े वैज्ञानिक थे आइंस्टीन, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। थॉमस एडिसन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे। शिवाजी महाराज बहुत बड़े वीर हुए और राजा ने अंग्रेजों से मुगलों से लोहा लिए और फिर से राज्य का स्थापना किया। मगध साम्राज्य को ध्वस्त करते हुए मराठा साम्राज्य की स्थापना की। माँ का प्रत्येक व्यक्ति की जिंदगी में बहुत बड़ा रोल होता है। इनके जिंदगी में भी माँ का बहुत बड़ा रोल। वो कैसे? तुम्हारे जिंदगी में माँ का बहुत बड़ा रोल। पढ़ी लिखा कहती मेरी माँ पढ़ी लिखी नहीं थी,
अनपढ़ थी, लेकिन सुबह से लेकर उठती और काम में व्यस्त। इतना घर का काम होता है, खाना बनाने से लेकर के खाना खिलाने तक का, बर्तन मांजना, फिर शुरू करना, फिर से शाम का। जब वो खाना नहीं बनाएंगे, हम नहीं खाएंगे, तो मेरा शरीर काम करने लायक होगा नहीं। हम खा कर के आए सुबह से, तो ये पढ़ा रहे हैं ध्यान से। ये वो जो भोजन है हमें पढ़ाने के लिए एनर्जी देता है ना, तो हमें पढ़ने के लिए एनर्जी देता है। कहा भी भूखे भोजन न होई गोपाला, भूखे भोजन न होई गोपाला। ईश्वर से एक भक्त ने कहा कि भगवान, भूखा हुआ पेट में भोजन नहीं होगा, आपका नाम भी नहीं लिया जा सकता, इसको भोजन चाहिए। कैसे करना है आप समझिए। तो माँ सुबह से लेकर के शाम तक खट करके हमारे शरीर को मजबूत करने के लिए पुष्टि कैसा देती है, भोजन बना करके, पुष्ट भोजन बना करके देती है, विटामिन से युक्त भोजन बना करके देती है। उसमें सबसे बड़ा विटामिन रहता है उसका प्रेम का, मेरा बेटा जा रहा है पढ़ने के लिए, मेरा पति जा रहा है काम करने के लिए, वो अच्छा से जाए, मजबूत से जाए। मेरा भाई जा रहा है काम करने के लिए, वो अच्छा से जाए, मजबूत से जाए और काम करके जाए लौटे। उसमें प्रेम छुपा हुआ रहता है और वह प्रेम जो है उसे आशीर्वाद के रूप में काम करता है। वह बहुत बड़ा शक्ति है। और कभी तो देखना लापरवाही से काम नहीं करेगी, पूरा व्यवस्थित ढंग से कोई खाना बनाती है। अगर एक नौकरानी बनाएगी ना तो क्या होगा जानते हो? नौकरानी चाहेगी 5 रोटी आदमी खाता, 4 ही रोटी खाए ना, हमको 1 रोटी कम बनाना पड़ेगा, है ना। कभी कभी टेस्टी बना दिया तो और दे दो ना। कभी कभी देखना कि मीट मुर्गा अगर घर में बन गया या कुछ ऐसा पनीर तरीर या कुछ अच्छा चीज बन गया खाने के लिए, खीर बना, तो 1-2 रोटी दबा लेता आदमी, खा लेता है अधिक, डेली खाता उसे अधिक खा लेता है। लेकिन माँ खिला रही है खाना, उसका मन में रहता है यह भाव, बहन खिला रही है, पत्नी खिला रही है, भाव रहता है कि क्या 4 रोटी जवान खाता है, 1 रोटी और पुष्ट रहेगा, मजबूत रहेगा, काम करेगा, मेहनत करेगा, तब आगे बढ़ेगा। हमेशा उसके मन में ये भाव रहता है छुपा हुआ। लेकिन एक नौकरानी के मन में भाव ऐसा नहीं रहता है। चाहे पैसा मिलेगी और वो चाहेगी कि हम कम काम करें। तो माँ में, बहन में, अपनों में, नौकरानी में बहुत अंतर होता है ना। वो माँ अनपढ़ थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन फिर भी सबकी सेवा करने के लिए क्या, कोई लड़का है, कोई लड़की है, माँ से मेरा कपड़ा यहाँ रखा हुआ था, नहीं है, ये खूब गुस्सा सब उतार लेगा। उसी तरह से पिताजी का आज्ञा का पालन करना। पिताजी डांटते रहते थे, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ऐसे हुआ, वैसे हुआ। अनपढ़ थी, जितना बुझाता था करती थी, लेकिन लापरवाही करती तो जरूर थी, नहीं भी करती होगी, लेकिन फिर भी वो डांट खा जाती थी। पिताजी को और अपेक्षा रहता, बच्चों को और अपेक्षा रहता, लेकिन अपने हिसाब से बहुत करती है। तो वो हमेशा तत्पर रहती थी। अजमेर से पहले पिताजी इंदौर में थे, जहां उनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी, सम्मान था, नाम था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से भी जुड़े हुए थे। शिक्षा के वे केवल उपदेश ही नहीं देते थे, बल्कि उन दिनों 8-8, 10-10 विद्यार्थियों को अपने घर जाकर पढ़ाया है, जिनमें से कई तो बाद में उचित ओहदे पर पहुंचे। ये उनकी खुशहाली के दिन थे और उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। एक और बेहद कोमल संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और वादी भी बताती है कि जब मैं यहाँ आया, इसके पहले कहाँ था, इसके पहले मैं इंदौर में था, मेरे पिताजी इंदौर में थे, जहाँ की बड़ी प्रतिष्ठा थी, बहुत ही बहुत नाम था, नेम फेम पूरा था।
सम्मान भी था, नाम भी था। कांग्रेस के साथ साथ वे समाज सुधार के कामों से जुड़े हुए थे और जो कांग्रेस पार्टी है उनके साथ जुड़े हुए थे और समाज के सुधारने का काम करते थे। यहाँ तक कि उनके यहाँ 10-12 लड़के हमेशा रहते थे, पढ़ने के लिए आते थे, फ्री में पढ़ाते थे और उनका पढ़ाया हुआ स्टूडेंट बड़े बड़े पोस्ट पर पहुंचा, बड़े बड़े जगह पर प्रतिष्ठापित हुआ। ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे मनु भंडारी के पिताजी। कौन? इसके पिताजी मनु भंडारी कौन है? लेखिका है। तुम्हारा आवाज नहीं आ रहा है, इसका मतलब तुम्हारा ध्यान इधर नहीं। अगर तुम्हारा ध्यान इधर रहेगा आवाज बुलंद आएगा। आवाज कैसा आएगा? बुलंद आना चाहिए आवाज। तो आज क्या बताती है? ये उनकी खुशहाली के दिन थे। उन दिनों उनकी दरियादिली के चर्चे भी कम नहीं थे। ये बोल बेहद कोमल और संवेदनशील व्यक्ति थे, तो दूसरी ओर बेहद क्रोधी और अंगवादी भी थे। दोनों में से आता जो व्यक्ति अच्छा होता है उन्हें दोनों चीज लगता है, बहुत झुक जाएगा, बहुत नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन जब क्रोध आएगा तो उसे बहुत क्रोध आएगा। ये दोनों चीज होता है। पर यह सब तो मैंने केवल सुना देखा, तब तो इन दोनों के भावना आवेश होते पिता के एक बहुत बड़े आर्थिक संकट, आर्थिक झटके के कारण वे इंदौर से अजमेर आ गए। बोलते ये सब तो मैंने सुना था, देखा सुना था, केवल देखा। तब तो इन दोनों के भावना वेश को होते पिताजी थे एक बड़े आर्थिक झटके के कारण वे इन दोनों आ गए। उनको कुछ ऐसा समस्या आ गया उनकी जिंदगी में, आर्थिक झटका लगा, अपनों लोगों ने ठग लिया या कुछ छीन लिया। उसके चलते वो कहाँ गए? अजमेर आ गए थे, जहाँ उन्होंने अपने अकेले के बलबूते और हौसले से अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश विषयवार के एक अधूरे काम को आगे बढ़ाना शुरू किया। जो अपनी तरह का पहला अकेला शब्दकोश था, वहां पर आकर तो डिक्शनरी लिखना शुरू किया। क्या किया? डिक्शनरी। डिक्शनरी जान रहे हो किसको कहते हैं? डिक्शनरी देखा है? लाइब्रेरी में बहुत डिक्शनरी हुआ, तुम लोग कभी देखा नहीं है। आजकल मोबाइल का जमाना आ गया, इसीलिए नहीं तो पहले के समय में डिक्शनरी हुआ करता था, भागों का बहुत अच्छी कंपनी का डिक्शनरी हुआ करता था, उसको बच्चे लेते थे। मुझे याद है कि मैं जब छोटा था